आप सबको भी छोटे छोटे काम ज़रूर आने चाहिए, मगर कोई काम भी बगैर सीखे करने की कोशिश ना करें और एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल रखें। अहमद और यूसुफ के मैट्रिक के इम्तहानात होने वाले थे। दोनों मिलकर पढ़ते थे। कभी अहमद यूसुफ के घर आ जाता और तो कभी यूसुफ अहमद के घर चला जाता। दोनों का घर एक ही गली में था। आज अहमद यूसुफ के घर आया हुआ था। अचानक बल्ब खराब हो गया तो अहमद ने यूसुफ से कहा कि तुम खुद बदलो। वो परेशान हो गया। अहमद ने इससे बल्ब मंगवा कर खुद तब्दील कर दिया। अरे वाह, तुमने तो झटपट कमरा रोशन कर दिया। यूसुफ ने कहा, तुमको ये तब्दील करना कैसे आया? हम बहन भाइयों को अम्मी अब्बू ने बहुत सारे छोटे छोटे काम सिखाए हुए हैं, अहमद ने बताया। तो तुमको डर नहीं लगता कि करंट वगैरह लग जाएगा? यूसुफ ने पूछा। हमको अम्मी अब्बू ने एहतियाती तदाबीर बताई हैं, हम उनका ख्याल रख कर काम करते हैं, अहमद ने जवाब दिया। अच्छा, वो क्या? भाई, बिजली का काम करते वक्त रबड़ की चप्पल या जूते लाजमी पहनने चाहिए। वैसे तो हम छोटे मोटे काम ही करते हैं, जैसे बल्ब बदलना या प्लग बदलना, मगर इसमें भी एहतियात लाजमी है। और अगर खुदा न खास्ता करंट लगने का खदशा हो तो पहले मेन स्विच बंद कर देते हैं। अब्बू ने ये भी बताया है कि अगर करंट लग जाए तो फौरन लकड़ी से शख्स को हटाना चाहिए, हाथ नहीं लगाना है, वरना दूसरे को भी करंट लग जाता है। चलो अब पढ़ो, वक्त जाया ना करो, अहमद ने कहा। यूसुफ इससे पूछना चाहता था कि और क्या काम करने आते हैं, मगर फिर दोनों पढ़ने बैठ गए। दूसरे दिन यूसुफ अहमद के घर गया तो वो सीढ़ी पर चढ़कर दीवार में कील ठोक रहा था। इसका छोटा भाई सीढ़ी पकड़े खड़ा था। अहमद के एक हाथ में कील और दूसरे में हथौड़ी थी। तुम बैठो, किताबें निकालो, मैं 1 मिनट में आया, अहमद ने कहा। तो यूसुफ ने सर हिलाया, मगर वहीं खड़ा देखता रहा। 1-2 मरतबा अहमद के मुंह से हल्की सी आह भी निकली, मगर उसने कील ठोक ही दिया और नीचे उतराया। अरे तुम बैठे नहीं? अहमद ने कहा। नहीं, तुमको देख रहा था, तुमने सलीके से कील लगा दी। तुम्हारे हाथ पर तो 2 दफा हथौड़ी भी लगी थी। हाँ, ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लग ही जाती हैं। अब्बू कहते हैं कि लड़कों को मजबूत होना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। अहमद ने चीजों को अपनी जगह पर रखते हुए कहा, काम के बाद चीजों को इनकी जगह पर रखना भी जरूरी होता है, वरना छोटे बहन भाइयों के हाथ लग जाएं तो नुकसान का खतरा है। जगह पर चीज रखने का फायदा यह है कि काम के वक्त आसानी से मिल जाती है। अहमद यूसुफ को लेकर कमरे में आ गया और दोनों पढ़ने लग गए। अच्छा, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बात और बता दो कि तुमको और क्या क्या आता है? यूसुफ ने पूछा। मैं गाड़ी का टायर बदल लेता हूँ, साइकिल की चैन उतर जाए तो वो ठीक कर लेता हूँ, किताबों कापियों पर गर्द पोश चढ़ा लेता हूँ, ड्रिल मशीन भी चला लेता हूँ, एक मर्तबा पानी का नलका भी तब्दील कर लिया था, और भी बहुत कुछ कर लेता हूँ, अहमद ने कहा। तुमको तो बहुत सारे काम आते हैं, क्या तुम मुझको सिखा दोगे? यूसुफ ने कहा। क्यों नहीं, मगर इलेक्ट्रिशियन का छोटा सा कोर्स हम किसी इंस्टीट्यूट से करेंगे। इम्तहानात के बाद अहमद ने कहा। इतने में अहमद की अम्मी ने आवाज दी कि अगर अब्बू के साथ नीचे से सामान ले आओ। अहमद जल्दी से बाहर गया और अब्बू के हाथ में आमों की पेटी लेकर ऊपर आ गया। यूसुफ गौर से देख रहा था। इसने दिल में सोचा कि क्या मैं इतना वजन भी नहीं उठा सकता? मेरे अब्बू भी तो उठाते हैं, मगर आज तक उन्होंने मुझसे नहीं कहा। इसने दिल में अहद किया कि अब वो भी सब कामों में अब्बू का हाथ बटाएगा। आप सब को भी छोटे छोटे काम जरूर आने चाहिए, मगर कोई काम भी बगैर सीखे करने की कोशिश ना करें और एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल रखें। आराम तलब होना और ये सोचना कि ये काम हमारे करने का नहीं है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हम सब को कोई ना कोई हुनर भी जरूर सीखना चाहिए।